हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास में जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, उसका अगला सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इसमें सबसे पहले आपके सामने जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वह आ रहे हैं रिम्पू। रिम्पू के बारे में आपको पता हो तो इन्होंने सबसे पहला जो है मानव निर्मित खाद्यान्न, इट मींस द फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकेल को डेवलप किया था। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिटिकेल को डेवलप किसने किया। इन्होंने 1890 के अंदर ट्रिटिकेल डेवलप किया था। और ट्रिटिकेल जो क्रॉस है वह आपके वीट और राई का क्रॉस। यहां पे जो वीट है एज अ फीमेल पेरेंट, राई एज अ मेल पेरेंट के रूप में काम में लिया और इसके आपस में क्रॉस से ट्रिटिकेल को डेवलप किया गया था रिम्पू के द्वारा 1890 के अंदर। इसकी जो फर्स्ट वेराइटी जो आई थी वो भी आपको बता दूं, इसकी फर्स्ट वेराइटी थी DT46 जो अंबर कलर की थी, जो आपको पता होना चाहिए। Then next one scientist, that is the Peter Decrescenzi. He is known as the father of agronomy. एग्रोनॉमी के पितामह के रूप में पेटर डेक्रेसेंजी का नाम आता है। Then आर्थर यंग राइट अ बुक दैट इज द एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो है आर्थर यंग के द्वारा लिखी गई थी, जो आपको पता होना चाहिए। एक और बुक का नाम काफी ज्यादा फेमस है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो आपको पता हो तो वो लिखी थी MS रंधावा के द्वारा। MS रंधावा के द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक, भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है, जो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द सोरेनसन। सोरेनसन की बात करें तो इन्होंने जो है पीएच कॉन्सेप्ट, आप जानते हो पीएच स्केल जो होती है 1 to 14 तक होती है, जिसमें 7 पर जो होता है न्यूट्रल आता है। देन 1 to 7 के बीच एसिडिक्स होती है, 7 to 14 के बीच सेलाइन एल्कलाइन सोइल्स आती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया वह सोरेनसन के द्वारा दिया गया। देन ब्रिक्स एंड स्नार्स गिविंग द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट, PWP का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने सनफ्लावर के प्लांट के ऊपर कार्य करके जो है PWP का कॉन्सेप्ट दिया था। स्कोफील्ड गिविंग द PF वैल्यू कॉन्सेप्ट वेयर मेजर इन सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। देन साइलन गिविंग द PE कॉन्सेप्ट और P इज इक्वल टू EH अपॉन 0.0591 होता है। देन शूमेकर ने जो है बताया लाइम के एप्लीकेशन के बारे में इन द एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल्स के अंदर लाइम का एप्लीकेशन किस रेट से करना चाहिए, चूने का उपयोग किस रेट से करना चाहिए, ये सबसे पहले शूमेकर ने बताया। देन स्क्रूनर गिविंग द यूज ऑफ द जिप्सम। जिप्सम का यूज जो है सेलाइन सॉइल के अंदर जो है कितनी मात्रा में करना चाहिए, यह स्क्रूनर के द्वारा बताया गया था। देन द नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर YL नेने, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ही डिस्कवर्ड द खेरा डिजीज, खेरा डिजीज ऑफ राइस। खेरा डिजीज ऑफ राइस को 1966 के अंदर जो है पंतनगर से सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। और ये जो नो खेरा डिजीज अकर्ड इन राइस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द जिंक। जिंक की कमी की वजह से जो है खेरा नाम का रोग जो होता है चावल के अंदर होता है, जो YL नेने ने खोजा था। डॉक्टर RK मलिक ने जो कार्य किया उसमें यह था कि जो आपका वीट है, वीट के अंदर एक मिमिक्री वीट जो है फेलेरिस माइनर का प्रकोप काफी ज्यादा होता है, तो पंजाब एंड हरियाणा के किसानों ने उसको नियंत्रित करने के लिए आइसोप्रोट्यूरोन हर्बिसाइड का इतना एक्सेस यूज किया कि उसके अंदर जो है रेजिस्टेंट डेवलप हो गई। और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वह डॉक्टर RK मलिक द्वारा हिसार में डिस्कवर किया गया था, जो आपको पता होना चाहिए। Then the next one is the East Ansal giving the single cross technique of hybrid development of the maize. मेज में हाइब्रिड डेवलप करने की सिंगल क्रॉस टेक्निक जो है ईस्ट एंसल के द्वारा 1910 में दी गई। इसके साथ साथ आल्सो गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिड मेज या संकर मक्का की परिकल्पना भी जो है ईस्ट एंसल के द्वारा ही दी गई। देन द DF जोन्स की बात करें तो इन्होंने भारत के अंदर या अपन कहें कि 1920 के अंदर डबल क्रॉस टेक्निक मक्का की द्विसंकरण तकनीक दी गई है और दैट टेक्निक इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया,
अगर आपको पूछ ले कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर संकर मक्का उत्पादित करने के लिए, भारत में संकर मक्का उत्पादित करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा उपयोग में ली जा रही है, तो वह द्विसंकरण या डबल क्रॉस टेक्निक है। और इसी टेक्निक से आपको पता हो तो 1961 में इंडिया में 4 वेराइटियां रिलीज हुई थी, जिसका नाम है गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन एंड रणजीत। ये 4 वेराइटियां जो है डबल क्रॉस टेक्निक से ही डेवलप की गई थी, और उसके बाद भी जो वेराइटियां मोस्ट ऑफ डेवलप की गई है वह डबल क्रॉस टेक्निक से ही डेवलप हुई है। देन द नेक्स्ट वन इज द एच.एफ. क्लेमेंट। एच.एफ. क्लेमेंट काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इन केस ऑफ द शुगर केन के केस में इनका काफी ज्यादा नाम है, क्योंकि इन्होंने गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉप लॉगिंग का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया था। शुगर केन के केस में हवाई नामक स्थान पर दिया था। इसका मेन मकसद पत्तियों के विश्लेषण के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना कि प्लांट को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट स्टेटस और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द लीफ एनालिसिस। पत्ती के एनालिसिस के आधार पर पता करना, इसे ही अपन क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। और यह कॉन्सेप्ट जो दिया गया एच.एफ. क्लेमेंट के द्वारा दिया गया था। देन द नेक्स्ट वन इज द टी.एस. वेंकटरमन। टी.एस. वेंकटरमन डेवलप द नोबल केन, काफी इंपॉर्टेंट, नोबल केन जिसको मोस्टली कल्टिवेटेड है, दैट इज द सेकेरम ऑपिसिनेरम। सेकेरम ऑपिसिनेरम जो है इसको जो डेवलप किया गया है वह टी.एस. वेंकटरमन के द्वारा डेवलप किया गया है। जो आपको पता हो तो सेकेरम ऑपिसिनेरम इज एन क्रॉस बिटवीन द सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम स्पॉन्टेनियम का क्रॉस है जो टी.एस. वेंकटरमन ने डेवलप किया था, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन रामानुजन डेवलप द ट्रू पोटैटो सीड, सत्य आलू बीज, जिसे शॉर्ट में टीपीएस के नाम से जानते हैं। इसको जो विकसित किए गए रामानुज के द्वारा विकसित किए गए, और टीपीएस की जो सीड रेट जो काम में ली जाती है वो आपको पता हो तो 100 से 150 ग्राम सीड रेट इसकी पर हेक्टेयर काफी ज्यादा पर्याप्त होती है। देन पुष्कर नाथ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन केस ऑफ द पोटैटो। इन्होंने जो है सीड प्लॉट टेक्निक डेवलप की पोटैटो में फॉर द वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए। पोटैटो में वायरल डिजीज का अटैक बहुत ज्यादा होता है, वो उसको ओवरकम करने के लिए सीड प्लॉट टेक्निक जो है पुष्करनाथ के द्वारा डेवलप की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द डॉक्टर केसी मेहता ने जो है इंडिया के अंदर जो वीट के अंदर जो रस्ट होती है, गेहूं की जो रोली होती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा कार्य किया। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। भारत में गेहूं की रोली के पितामह के रूप में अगर किसी जाना जाता है तो वह डॉक्टर केसी मेहता को जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन नागा हेरू गिविंग द मस्टर्ड ट्रायंगल जो है नागा हेरू के द्वारा दिया गया था। अब मस्टर्ड ट्रायंगल क्या होता है, इसको समझने के लिए अपने पास एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, और वो ट्रिक आपके सामने मैं यहां लिख रहा हूं। अपनी ट्रिक है दैट इज NOC बराबर CNJ बराबर 8 9 10। NOC बराबर CNJ बराबर 8 9 10। इसको ऐसे ही याद रखना है आपको। NOC यानी कि अपन कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई आपत्ति नहीं है। देन CNJ या CNG नाम की गैस आती है, जो G की जगह अपन ने कर दिया J। देन 8 9 10। अब इसको समझिए आप ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल को अपन कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहां पहले N आ रहा है, यानी यहां पे आप लिखो ब्रेसिका, N फॉर नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा। क्लियर, ये सबसे पहला आ गया आपका। देन आपका O आ रहा है, इट मीन्स द ब्रेसिका ओलेरेशिया, ये आपका सेकंड आ गया। देन आपका C आ रहा है, दैट इज द ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस, ये आपका थर्ड वन आ गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे NOC आ रहा है, तो NOC क्या है, आपके पेरेंट है, पैतृक है, और CNJ क्या है, उसकी प्रोजेनी है, यानी संतति है, इनके आपस में क्रॉस से। तो अब इसको आप समझे थोड़ा और कि यहां पे ब्रेसिका नाइग्रा N, ब्रेसिका ओलेरेशिया O, कैंपेस्ट्रिस C।
अब इनके आपस में क्रॉस से जो डेवलप हुआ है वह सी एंड जे, अर्थात ब्रेसिका यहां से शुरुआत की तो वापस सी यहीं पे आएगा। इट मींस द ब्रेसिका सी फॉर द कारिनेट, ब्रेसिका कारिनेट। तो ब्रेसिका कारिनेट किसका क्रॉस है? ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका ओलेरेशिया का। देन द एन जो है इसका अर्थ होता है ब्रेसिका नेपस। क्या होता है? ब्रेसिका नेपस। और ब्रेसिका नेपस इज ए क्रॉस बिटवीन द ओलेरेशिया एंड कैम्पेस्ट्रिस। एंड लास्ट वन इज द जे, दैट इज द ब्रेसिका जुन्सिया। और ब्रेसिका जुन्सिया इज इन ए क्रॉस बिटवीन द ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और ये इसका ब्रेसिका जुन्सिया का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि ये किसका क्रॉस है, तो ये आपके नाइग्रा और कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस है। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो अपन कहते हैं x इजिकल टू x या n इजिकल टू बात करें तो यहां से शुरुआत की थी तो यहां पे x और n इजिकल टू 8 होंगे। देन यहां पे आपका n या x इजिकल टू 9 होगा और यहां पे आपका x और n इजिकल टू 10 होगा। तो यहां पे 2n कितने होंगे? तो भाई ब्रेसिका नाइग्रा के 2n अर्थात 8 है आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर, तो 2n हो जाएगा 16 होगा। और यहां पे बात करें तो यहां पे 2n कितना होगा? आपका 18 हो जाएगा। देन यहां पे 2n की बात करें तो यहां पे आपका 2n जो होगा वह 20 हो जाएगा। अब बात की जाए कि भाई ये जो आपस में जो क्रॉस हुआ है उसमें कारिनेट का 2n कितना होगा? तो कारिनेट का 2n जोड़ने के लिए आपको नाइग्रा और ओलेरेशिया के 2n को आप जोड़ दें तो आपका 16 और 18 को अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 34। तो इसका कारिनेट का 2n जो होगा वह 34 होगा। देन नेपस का 2n कितना है? तो आप ओलेरेशिया और कैम्पेस्ट्रिस के 2n को जोड़ दे तो यहाँ पे 18 प्लस 20 दैट इज यहाँ पे आएगा 2n इजिकल टू 38। देन आपको निकालना है जुन्सिया का 2n, तो जुन्सिया का 2n कितना होगा? तो उस केस में कैम्पेस्ट्रिस और नाइग्रा का जोड़ ले यानी 16 और 20 तो दैट इज द 36 होता है। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम नंबर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ट्रायंगल है ये नागाहेरू के द्वारा दिया गया है। इसको इजी वे में याद करने की ट्रिक जो है अपन ने दे दी, एनओसी बराबर सीएनजे बराबर 8 9 10, जो आपको पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जुन्सिया का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इजे बटलर। इजे बटलर काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया है ग्रीन ईयर एंड डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ बाजरा। बाजरे की काफी इंपॉर्टेंट डिजीज ग्रीन ईयर और डाउनी मिल्ड्यू को डिस्कवर इजे बटलर के द्वारा किया गया और इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और आप जानते हो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक फंगस से ये होती है और ये कोजल ऑर्गेनिज्म भी कई एग्जामों में पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। Then the next one is the Ingopotricus. Ingopotricus giving the concept of the golden rice, और golden rice is you know rich in the vitamin A. इसमें विटामिन ए अर्थात बीटा कैरोटीन की मात्रा जो होती है अधिक होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन एस नागराजन गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपर व्हीट, सुपर गेहूं का जो अवधारणा है एस नागराजन के द्वारा दी गई थी। देन द सीडी माई जो है बीटी कॉटन को इंडिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराने का कार्य किया गया है, एक प्रकार से सीडी माई का इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नीतीश कुमार ने रेनबो रिवोल्यूशन के पितामह इंद्रधनुष यानी एग्रीकल्चर के ओवरऑल सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट है या उसमें बढ़ोतरी है उसको रेनबो रिवोल्यूशन कहा गया है, और ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वह नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। Then the Hiltner giving the concept of the rhizosphere. राइजोस्फीयर का बेसिकली अर्थ ये होता है, जैसे ये आपकी सोइल सरफेस है, ये क्रॉप की जो रूट है, इसके आसपास वाला जो क्षेत्र होता है उसे अपन राइजोस्फीयर कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है हिल्टनर के द्वारा दिया गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द फंक ने जो है विटामिन टर्म जो है, विटामिन जो शब्द है यह फंक के द्वारा कॉइन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन फ्रैंक ने जो है माइकोराइजा, और माइकोराइजा आप जानते हो ये फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है प्लांट के अंदर। ये जो माइकोराइजा जो शब्द दिया गया है वो फ्रैंक के द्वारा दिया गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन कुहने गिविंग द टर्म एंजाइम जो किसी भी जो है रिएक्शन की गति को बढ़ाता है, ये जो टर्म जो दी गई है वह कुहने के द्वारा दी गई। देन कल्लू एंड रिक
इंप्रूवमेंट इन द टोमेटो, टोमेटो के अंदर इनके द्वारा इंप्रूवमेंट किया गया है। देन ग्रेसेप एंड डोए के द्वारा जो है इन्होंने हैप्लॉइड प्लांट, टोमेटो के अंदर जो हैप्लॉइड या अगुणित पौधों की जो परिकल्पना जो दी गई है वो ग्रेसोप एंड डोए के द्वारा दी गई है। देन द डॉक्टर हरभजन काफी ज्यादा फेमस साइंटिस्ट माने गए हैं, इन्होंने ओकरा के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य किया है। और आपको पता हो तो हरभजन नाम की वैरायटी भी है जो भी आपको पता होना चाहिए, जो आपके ओकरा की एज वेल एज द मटर पी की जो वैरायटी है वह हरभजन के नाम से ही है। डॉक्टर जेनसन जो है 1822 के अंदर कॉलीफ्लावर को जो है लंदन से इंडिया लेके आए थे, जो भी आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द केवी पीटर, इन्होंने इंडियन स्पाइसेस के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया था, इसलिए जाने जाते हैं। डॉक्टर आर.एस. अमीन ने सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया मैंगो के अंदर कि भाई किस प्रकार से की जा सकती है, यह आर.एस. अमीन के द्वारा दिया गया था। देन द पियर्सन ने मेल स्टेरिलिटी टेक्निक जो कॉलीफ्लावर में डेवलप की गई यह इन्हीं के द्वारा की गई थी। देन डी कैंडोल काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने गए, ये सिस्टेमिक पोमोलॉजी के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन मारिगोडा इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन हॉर्टिकल्चर के पिता के रूप में इनको जाना गया है। देन डॉक्टर बीपी पॉल काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बीपी पॉल जो रोज ब्रीडर थे और इन्होंने पुस्तक द रोज इन इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। और आपको पता हो तो रोज की एक वैरायटी भी है जिसका नाम भी बीपी पॉल है, जो आपको पता होना चाहिए। देन एच बी फ्रोस्ट ने जो है किन्नो को जो है डेवलप किया है, किन्नो को डेवलप किया गया है, किंग और विलोलिप का क्रॉस है, जो आपको पता होना चाहिए। एसके रॉय गिविंग द जीरो एनर्जी कूल चेंबर का जो कॉन्सेप्ट है वह एसके रॉय के द्वारा दिया गया है। यह सारा हो गया साइंटिस्ट का सेकंड सेक्शन जो अपन ने यहां पे डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की यहां पे बात की। जय हिंद, जय भारत।